सेनेट इजलास में सेनेटर फैसल वाडा तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि पीटीआई पहले कहती थी कि नैब तरामीम के खिलाफ है, फिर सबसे पहले नैब तरामीम से फायदा भी इन्हीं ने उठाया। आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करें, आपसे बात कर कौन रहा है ये बताएं। आप मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, आप मुल्क तोड़ने की परेशानी ना लें। फैसल वाडा ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद आने का चैलेंज दिया और कहा कि एक बार आकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि ये तो फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदरूनी खाना पांव पड़ते हैं। तक नैब अमेंडमेंट से तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ थी, लेकिन उससे फायदा हासिल कर लिया। सबसे पहले उन्होंने कहा जी अमेंडमेंट दी होनी चाहिए और अमेंडमेंट से फायदा उठा लिया। फिर कहा आज से हमारे दरवाजे बंद हैं, हम बात नहीं करेंगे। तो भाई बात करने कौन आया एस्टेब्लिशमेंट से, हमें भी तो पता चले। फिर आपने कहा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, फिर आपने IMF को लेटर लिख दिया, फिर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान को तोड़ने की परेशानी ना करें। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए, एक दफा आए, ढोलबाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लटका के लिटाएंगे। फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अंदर खाने लेके हैं, पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिलते करते हैं और फिर बातें करते हैं कि आप मेरिट की बात कर रहे हैं। अरशद शरीफ के केस के अंदर यह कैसा इत्तेफाक था कि सबको पता था तहरीक इंसाफ के बानी से लेके फैज अमीन से लेके मुराद से क्या होने वाला है। आपने मरवा दिया अपनी सियासत के लिए एक बोगर बेगुनाह आदमी को।